कि हम भी इस समय यू टर्न की स्थिति में नहीं है, क्योंकि हम प्रभावित हो रहे हैं। और जब कोई प्रभावित होता है तो जब चीटी को कर दिक्कत पर हम ये चाह रहे हैं कि हम मध्यस्थता के लिए आए थे, इसको कहीं पे कुछ समय दे करके आप नगर वो निश्चित ही तुम्हारे उसका समाधान करेंगे। हमने सारी चीज बताई, बहुत देर बात नहीं। हम उन्होंने बोला हमें मुझे पता नहीं कि वहाँ की स्थिति क्या है, इसलिए उन्होंने बोला आपसे तय हुआ कि इस समय तय हुआ कि तो यहाँ पर भी वो लागू है। और उसके तहत यदि कोई भी व्यक्ति विशेष रूप से जो जनप्रतिनिधि हैं, क्योंकि वहाँ पर तो लोग एजिटेशन कर रहे हैं, ऐसा पुलिस भी हमने वहाँ पर भेजी थी, तो वहाँ से पता चला। तो मैं सभी से आग्रह करूँगा कि इस प्रकार की स्थिति ना बने कि जिससे किसी पर कानूनी जो मुसीबतें उसको सामना करना पड़े। जनप्रतिनिधि हैं तो सबसे रज जनहित में अपना सहयोग दें उस प्रोजेक्ट में। हाँ, ये है कि हम लोगों की जिम्मेदारी है, और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यहाँ पर को है, एनजीटी यहाँ पर को लगातार उसको मॉनिटर कर रहा है, गवर्नमेंट मॉनिटर कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन मॉनिटर कर रहा है। तो साइंटिफिक तरीके से बिना किसी न्यूसेंस के वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, ये हमारा प्रयास इसमें है। विवाद दरअसल कुछ लोग गलतफहमी के शिकार हैं कि इनके द्वारा यहाँ पे कूड़े का भंडारण किया जाएगा या कूड़ा गंदगी फैलाई जा रही है। उनको ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि जो हमारा कूड़ा डंपिंग का जो प्लांट है, ये कूड़ा डंप करने का नहीं है, इसमें सोर्स सेग्रीगेशन का है। आपकी जो कूड़े का निस्तारण होना है वो कैसे होना है, पूरा साइंटिफिक तरीके से होगा। इसमें हमारा जो है शेड बना के कूड़े की छटाई की जाएगी, खाद को खाद के रूप में प्रयोग किया जाएगा, और बाकी जो वेस्ट होगा उसको दूसरे हिसाब से रिसाइकिल किया जाएगा। इसमें कुछ कतिपय लोगों को ये समस्या आ रही है, क्योंकि आज तक लोगों को ये लगा है कि जगह जगह कूड़ा जो है डंप किया जा रहा है। पूर्व की स्थिति को देखते हुए लोग ये अंदेशा लगा के चल रहे हैं कि वहाँ पे ऐसी स्थिति आएगी, जबकि मैं उनको पूर्ण रूप से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि नगर पंचायतों के द्वारा जो कूड़े का निस्तारण केंद्र बनाया जा रहा है उसमें ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। इसकी मैं पूर्ण रूप से जिम्मेदारी लेता हूँ। हमारे एसडीएम साहब से वार्ता हुई थी, क्योंकि परसों हमने डीएम साहब से मुलाकात करी थी, तो उन्होंने एसडीएम साहब से बताया था कि वो धरातल बारे में मतलब वहाँ पे जाकर देखेंगे, और शायद हमें ये लगा कि कुछ हमारी वार्ता सफल होगी, पर यहाँ से हमारी वार्ता असफल रही, तो अब हम कोर्ट का रुख करेंगे, और हम किसी भी कीमत में अपनी धुमंदार पट्टी के प्रवेश द्वार पर अपने पैतृक घाट पर कूड़ादान नहीं बनने देंगे, और हम सभी जनप्रतिनिधि एकजुट होकर कोर्ट का रुख करेंगे। तो कुछ नहीं निकला। एसडीएम साहब ने साफ बोल दिया कि वहाँ पे बनना है तो बनना है, लेकिन हम भी नहीं बनने देंगे। हमारा 27 गांव का वहाँ पे पैतृक घाट है, जैसे हमारे रावत भाई जी ने बोला कि 27 गांव का पैतृक घाट है, फिर लोगों का आवागमन का वही रास्ता है, और वहाँ पे बगल में बस्तियाँ हैं, सामने गौजाना गांव है, पिलकी है, और इधर से पिपोला है, और माता बहनें वहाँ से घास इत्यादियाँ लाती हैं। वहाँ पे अगर डंपिंग जोन बनता है तो जंगली जानवरों का ज़्यादा खतरा है। जैसे एसडीएम साहब ने बोला बनना है, तो हम तो नहीं बनने देंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा, चाहे हमें इसके लिए कोर्ट की शरण लेनी पड़ेगी, पर हम डंपिंग जोन नहीं बनने देंगे। धन्यवाद। डंपिंग जोन के लेकर जो बैठक थी, हमारे 27 गाँव के ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत और पूर्व के प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित थे। एसडीएम साहब से हमारी वार्ता हुई, लेकिन वार्ता पूर्ण रूप से विफल है। एसडीएम साहब ने साफ कह दिया कि हम यहाँ पर कूड़ा डंपिंग जोन बनाएंगे, जबकि वहाँ पर हमारा पैतृक घाट है, बगल में मंदिर है, लोगों की आसपास ज़मीनें, लोगों के आसपास घर हैं। हमने सारी बातें उनसे रखी, लेकिन उन्होंने बोला कि हम कुछ नहीं कर सकते और वहाँ पर कूड़ा डंपिंग जोन बनाएंगे। लिहाजा हम भी आगे संघर्ष के लिए तैयार हैं, चाहे हमें वहाँ पर आपसी प्रशासन से संघर्ष करना पड़े, चाहे न्यायालय की शरण में जाना पड़े, उसके लिए हम तैयार हैं, और हम वहाँ पे कूड़ा डंपिंग जोन नहीं बनने देंगे तो नहीं बनने देंगे। इसमें आज मैं अपनी क्षेत्र की जनता को लेकर यहाँ पर आई थी, और अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर यहाँ पर आई थी, क्योंकि वहाँ पर जहाँ पर एक डंपिंग जोन बन रहा है, वहाँ पर मेरी क्षेत्र की काफ़ी समस्याएँ, काफ़ी दिक्कतें सामने आ रही, क्योंकि वहाँ पर पैतृक घाट है, वहाँ पर हमारा गाँव है, पिपोला गाँव वहीं नज़दीक है। तो मैं कहना चाहती हूँ अपनी शासन प्रशासन से, यही कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो हमारी जनता को जो भारी नुकसान हो रहा है, आवा जावा का वहाँ से ज़्यादा आना जाना लगा रहता है, तो मैं अपनी शासन प्रशासन से यही कहना चाहती हूँ कि अपनी समस्याओं को लेकर कि इसका कुछ न कुछ आगे कुछ सल्यूशन निकाले, इसका कहीं दूसरी जगह निस्तारण करे। तो मेरी यही मांग है सरकार से, और ज़्यादा ना कहते हुए